जैसे हम ऊपर की ओर आते हैं दोस्तों, तो मेरा जो प्यारा सा गांव है ना, यहाँ से पूरा गांव दिखाई देता है। यहाँ पे से देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। यहाँ नीचे की चढ़ाई को पार करते हुए थोड़ा सा मुझे यहाँ पे बैठने का मौका मिला है, क्योंकि काफ़ी थक चुका हूँ यार दोस्त। मैं पहुँच चुका हूँ अपने जंगल की सबसे ऊपर वाली चोटी पे, जहाँ हमारी वन देवी का मंदिर है। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा, और मंदिर के ठीक पीछे ये देखिए पेड़ों पे आपको ये पीले और हरे झंडे लटकाए हुए नजर आ रहे हैं। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। फिर से एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ नया ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हमेशा की तरह अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे गांव से शुरू कर रहा हूं। तो अभी सुबह की बज रही है 9 और मैं आ रखा हूं अपने इन सीढ़ी नुमादार खेतों में। यहाँ मैं आ रखा हूं, ये देखिए ये है मंडवा। मंडवा का इसको न्यार बोलते हैं। तो ये जो न्यार था ना, ये उठाना था पर लेकिन पूरा गीला हो चुका है। और मैंने सोचा यार सूख जाएगा, पर लेकिन धूप ही नहीं खिल रही है। तो ये गीला होने के कारण आज उठाएंगे नहीं, जब धूप खिलेगी तभी उठाएंगे। और ठीक सामने पे देखिए कोहरा भी सामने पे नज़र आ रहा होगा। ये देखिए मौसम ऐसा है कि फिर से कोहरा छाने बैठ गया डांडी काठे में। इस साइड भी आपको पूरा कोहरा ही कोहरा नज़र आ रहा होगा। यहाँ देखिए, और ठीक सामने पे बाबा केदारनाथ जी का धाम दिखाई दे रहा है। तो वहाँ देखिए कल रात को इतनी ज़्यादा बारिश हुई ना, तो पूरी बर्फबारी से ढका हुआ हिमालय पर्वत है। और यहाँ पे से देखिए जो हमारे गाँव का प्यारा सा व्यू दिखता है ना, ठीक सामने पे ये देखिए ये हमारे सेरा वाले खेत हैं जिनमें हमारा जो बूथ रखा है। और ठीक यहाँ से सामने पे जाख भी दिखाई देता है। और ये गांव तक जाने के लिए ये प्यारा सा रास्ता है। ये देखिए अब कैसे काटने आता मुझे, ये देखा। तो ये आता मुझे देख के ये दूर से ही भौंकने बैठ जाता है, पता नहीं यार। हेलो हेलो। आते हुए मैं पहुंच चुका हूं दोस्तों अपने जाग पे। और जाग की जो रौनक है ना, वो आज बिल्कुल सुनसान है, पता नहीं क्यों। देख सकते हैं मौसम भी ऐसा कुछ है कि धूप ही नहीं खिली हुई। और जाग में आते आते पहुंच चुका हूं मैं अपने फेमस लाला दानी लाला की दुकान में। और दानी लाला जी क्या हाल है, क्या हो रहा है? क्या हो रहा साहब, आज हरियाली जब आंखों में आई जरा। हाँ, थोड़ी बारिश से थोड़ा रौनक आई। डाली बुट पानी पीनी ट्रक में धूल कम जाओ। दुकानदार हाल समाचार? दुकानदार है तो वो आप देख ही रहे सब। क्यों भाई ये है कि गाँव की दुकानदार क्यों होगा, जबरदस्त हो जाता वहाँ चल बाबा जी जोड़े पर काम रखो। यहाँ पे भाई साहब तुम तो बिल्कुल आनंद से चाय ले रहे हैं। कैसी हो रही दाना लगी चाय? ठीक है, माल गाड़ा वाला है, 10 रुपए पड़ रहे हैं। 10 रुपए की चाय है वो। चाय तो ऐसी छलक रही है बिल्कुल। दोस्तों जाग से ऊपर चलते ही मैं पहुंच चुका हूं अपनी गौशाला को पार करते हुए। जो गांव की गौशाला हैं उनको पार करते हुए मैं आज आपको कुछ खास दिखाने वाला हूं, जो हमारे पहाड़ों में वन देवी कहा जाता है। तो वन देवी का जो मंदिर है ना, वो इतने घनघोर जंगल के पास है। और वहाँ मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताऊँ, पिछले जून में जब वहाँ आग लगी थी ना, तो इतने भयंकर आग लगी, लेकिन जो मंदिर परिसर था ना, मंदिर परिसर के पास बहुत सारे झंडे थे, पर उन झंडों पे थोड़ा तक आँच नहीं आई। तो कितनी दूर है वन देवी का मंदिर और कहाँ जाना पड़ता, आज मैं अपने खूबसूरत जंगल को भी घुमाता हूँ। और यहाँ देखिए काफ़ी चढ़ाई के साथ साथ चलना पड़ता है वन देवी के दर्शन करने के लिए। और दोस्तों काफ़ी खास ब्लॉग होने वाला है, चलते हैं वन देवी के दर्शन करने। दोस्तों जंगल जाने के लिए रास्ता काफ़ी घनघोर है और मैं जा रहा हूँ अकेला ही अकेला। तो यहाँ कुछ भी जंगली जानवरों का खतरा हो सकता है, लेकिन आपको तो पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों को तो दिखाना ही है दोस्तों। और मौसम बिल्कुल बदला। तो यहाँ पे 2 रास्ते लगते हैं, एक देख सकते हैं, एक यहाँ से ऊपर के लिए जा रहा है और ऊपर शुरू हो चुका है घनघोर जंगल। और एक रास्ता जाता है यहाँ से सीधे उस साइड। तो दोस्तों ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, तो कभी क्या हो जाता है, मन अशांत हो जाता है। तो मन जब अशांत हो ना, तो आइए मेरे इस खूबसूरत पहाड़ों की ओर। और ऐसे खूबसूरत जंगलों में अगर आप 5 मिनट बैठोगे ना, तो सच में जो अशांत हुआ मन होता है ना, वो काफ़ी शांत हो जाता है और मन को काफ़ी सुकून होता है। जैसे हम ऊपर की ओर आते हैं दोस्तों, तो मेरा जो प्यारा सा गांव है ना, यहाँ से पूरा गांव दिखाई देता है। यहाँ पे से देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये है हमारा पूरा गांव का दृश्य। और गांव के ठीक ऊपर भी देख सकते हैं ये 2 नेटवर्क हैं, एक एयरटेल का है और एक जियो का है। ठीक गांव के पीछे देखिए कितनी प्यारी घाटियाँ हैं। और इस साइड भी पूरे पहाड़ हैं। और चल रहा हूँ मैं आगे। तो दोस्तों जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ रहा हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं कभी यहाँ भी पूरी
घनघोर जंगल हुआ करता था, इतना भयंकर जंगल कि यहाँ भी चलना मुश्किल था और रास्ता भी पता नहीं चलता था। पर लेकिन पिछले साल थोड़ा सा जून के महीने आग क्या लगी कि गांव वालों के मजे बन गए, क्योंकि ये देखिए पूरे जो जंगल है ना, छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए यहाँ सामने पे बांज का पेड़ देखिए, तो ऐसे पेड़ पता नहीं कितने सूख चुके हैं। और सूखने के बाद गाँव वालों ने सारा जंगल को काट लिया, ये देखिए। और आग बुझाने के लिए तो कोई भी नहीं आए, पर लेकिन लकड़ियाँ काटने के लिए सुबह रात खुलते ही जंगलों की ओर भाग रहे हैं। तो ये है पहाड़ की हकीकत। पेड़ लगाओ और जंगल बचाओ अभियान तो यहीं चल रहा है, जहाँ ये पूरे के पूरे जंगल खाली होते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ नीचे की चढ़ाई को पार करते हुए थोड़ा सा मुझे यहाँ पे बैठने का मौका मिला है, क्योंकि काफ़ी थक चुका हूँ यार दोस्तों। और जंगल इतना सुनसान है कि केवल यहाँ पक्षियों की आवाज़ ही सुनाई दे रही है। अभी जो है वन देवी का मंदिर लगभग अभी तो 2 किलोमीटर और ऊपर जाना है। और यहाँ पे मुझे दिखाई दिया एक गड्ढा जल संरक्षण वाला। तो यार ये जो जल संरक्षण का जो गड्ढा है ना, ये मेरी दृष्टि में जो गवर्नमेंट का पैसा है वो बर्बाद, क्योंकि इसका कुछ भी महत्व नहीं है। यहाँ ये देखिए कुछ भी महत्व नहीं है। और ऐसी जगह पर जल संरक्षण का गड्ढा बनाया गया है जहाँ पानी की ज़रूरत है ही नहीं है। एक्चुअली हमारे गांव में वैसे भी पानी है ही, तो पता नहीं क्या यार और वैसे जहाँ ज़रूरत भी नहीं है। तो खैर तो चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि थकान भी बहुत ज़्यादा है, चढ़ाई भयंकर है। ये देखिए पक्षियों की आवाज़ सुन रहे होंगे आप कितना। और जंगल की बात की जाए तो चारों तरफ आपको खूबसूरत प्रकृति का नज़ारा दिखा लेते हैं। कैसा है ये पीछे देखिए, खूबसूरत ये प्यारा सा प्रकृति सा भरा हुआ खूबसूरत जंगल, जहाँ बिल्कुल सुनसान और केवल चिड़ियों की चहचहाट आपको सुनाई दे रही होगी। तो दोस्तों चलते चलते मैं अभी काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ। अब वन देवी का मंदिर है वो अब लगभग आधा किलोमीटर दूर है, पर लेकिन मैंने सोचा कि जब मैं ऊपर चल ही रहा हूँ तो थोड़ा सा अपना ये खूबसूरत दृश्य दिखा दूँ। जो लोग बताते हैं कि आपका जो जंगल है वो कैसा, ये देख सकते हैं ठीक इस साइड काफ़ी घनघोर जंगल है। और उस जंगल के अंदर जाना दोस्तों किसी खतरे से खाली नहीं, क्योंकि अकेला जाना वहाँ अच्छा नहीं है। और यहाँ पे आपको एक दीवार नज़र आ रही होगी, ये देखिए, ये जो दीवार है ये वन करणी बोलते हैं, यानी जंगलात विभाग। तो यहाँ पे 2 पार्ट किए गए हैं। जंगलात विभाग की ये दीवार आपको दिखाई दे रही होगी, जो इस साइड का जो जंगल दिखाई दे रहा होगा ये है जंगलात विभाग में, और जो इस साइड का आपको जंगल दिखाई दे रहा होगा ये है हमारे ग्राम का, ये है हमारे ग्राम सभा का जंगल। तो इसीलिए यहाँ पे दीवार रखी हुई है। तो इस साइड गांव के महिलाएं घास काटने के लिए तो आती है, पर इस साइड भी आती हैं घास काटने के लिए। तो दोस्तों अपने उस घनघोर जंगल को पार करते हुए मैं पहुंच चुका हूं अपने जंगल की सबसे ऊपर वाली चोटी पे, जहां हमारी वन देवी का मंदिर है। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा, और मंदिर के ठीक पीछे ये देखिए पेड़ों पे आपको ये पीले और हरे झंडे लटकाए हुए नजर आ रहे होंगे। और इस साइड भी आपको एक पेड़ दिखाई देगा, उस पर भी झंडे और पीले और लाल झंडे आपको नजर आ रहे होंगे। और यहीं ठीक सामने पे एक पत्थर भी आपको नजर आ रहा हो, तो इसको हम गढ़वाली में बया बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जैसे गांव में वन देवी की पूजा की जाती है, तो वहाँ पूजा करने के बाद तब इस स्थान पे पूजा की जाती है। और यह है वन देवी का स्थान। वन देवी की कृपा जो हमारे पहाड़ की नारियाँ होती है, जो हमारे गांव की महिलाएं इस घनघोर जंगल में आते हैं। और देखिए मेरे ठीक पीछे कितना खतरनाक जंगल है, ये देखिए इतना खतरनाक जंगल है। और इस खतरनाक जंगल में हमारे गांव की जो महिलाएं होती ना, वो अपने गाय भैंसों के लिए चारा यानी घास काटने के लिए भी आती है, और चूल्हा जलाने के लिए सूखी लकड़ी होती है यहीं से इकट्ठा करती है। तो ये वन देवी जो है ना हमारे गांव की सारी महिलाओं की रक्षा करती है, और साथ ही जो चराव यहाँ आते हैं ना उनकी रक्षा करती है। जब से यहाँ पे मंदिर स्थापित हुआ ना, तब से हमारी वन देवी माता का जो आशीर्वाद है हमारे गांव वालों पे, और गांव की महिलाएं और जो भी हैं जो इस जंगल में आते हैं उन पे हमेशा बनी रहती है। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ और सबसे बड़ा चमत्कार जो पिछले जून के महीने में हुआ ना दोस्तों, तो आपको बता दूं कि पिछले जून के महीने में यहाँ इस पूरे जंगल में आग लगी थी। ठीक मेरे पीछे भी देख सकते हैं जो चीड़ के पेड़ हैं वो सारे आपको काले नजर आ रहे होंगे। तो जहाँ जहाँ तक आपको चीड़ के पेड़ नजर आ रहे हैं ना, उन चीड़ के पेड़ तक सीधे ये देखिए सामने वाला पेड़ भी काला नजर आ रहा होगा, तो उस तक आग लगी थी। लेकिन यहाँ पे देखिए ये ठीक सामने पे 2 चीड़ के पेड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये झंडा वाला और एक ये मोटा वाला, देखिए यहाँ तक कुछ भी आग नहीं लगी। तो और जो ये वन देवी का मंदिर है ना, जस का तस, और जो ये झंडे थे ना
वैसे की वैसे थी, पर लेकिन जो आग थी ना सच में उसकी बयां हम कर नहीं सकते, कितनी भयंकर आग थी वो हम ही जानते हैं। तो इसीलिए उस दिन से लोग मानते हैं वन देवी का जो चमत्कार है, वो चमत्कार देखने के लिए गांव के लोग सारे यहाँ आए थे। और मैंने सोचा आज आपको भी वन देवी का ये चमत्कारिक मंदिर दिखा दें। तो दोस्तों आज मैंने आपको जंगल में वन देवी का मंदिर भी बताया और साथ ही अब मैं आपको ले चल रहा हूँ अपने गांव में, जहाँ देवी देवताओं का मंडार लगा हुआ है, यानी नरसिंह जागर और भगवान भैरवनाथ का पूजा अर्चना की जा रही है। तो कैसे पहाड़ों में नरसिंह जागर लगाया जाता है और कैसे देवी देवताओं का मंडार लगता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं पहुँच चुका हूँ वहाँ पे, यहाँ ठीक सामने पे आपको डोरी और थुकली की आवाज़ सुनाई दे रही हुई, तो लगता है यहाँ पे मंडार शुरू हो चुका है। और चलते सीधे आपको नरसिंह देवता के दर्शन करवाते हैं। आधी आधी रात में तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया किस प्रकार से पहाड़ों में देवी देवताओं का जो मंडार होता है कैसा लगाया जाता है और किस प्रकार से देवी देवताओं का नृत्य होता है। और दूर दूर से जो भक्त लोग हैं ये देख सकते हैं सारे देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो मुझे देर हो रही है इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है, लेकिन मैंने आज आपको भैरवनाथ के साथ भगवान नरसिंह देवता के भी दर्शन करवाए। तो कैसा लगी आपको हमारे पहाड़ की ये संस्कृति और कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट्स में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन की ऑल वाली घंटी जरूर दबाएं जिससे आने वाली हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले आपको, और आप पहाड़ की ऐसी शानदार वीडियो का लुत्फ उठा सके। तो फिर मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।